मेरा गांव मेरा देश के सेट पर ही प्रोड्यूसर राज खोसला, उनके भाई लेखराज खोसला और भतीजे बोलू खोसला ने हॉलीवुड फिल्म द अपार्टमेंट की हिंदी रीमेक बनाने का फैसला कर लिया था। अब तक लेखराज अपने बेटे सहित बड़े भाई राज खोसला को उनकी फिल्मों में असिस्ट करते आ रहे थे। ये वही राज खोसला थे जिन्होंने देवानंद, मनोज कुमार और राजेश खन्ना के स्टारडम में 4 चांद लगाए थे। एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी थीं और वुमन सेंट्रिक फिल्मी ड्रामा से लेकर क्राइम थ्रिलर और म्यूजिकल हिट्स तक अपने डायरेक्शन स्किल से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई थी। अब तक उन्होंने राज खोसला फिल्म्स के बैनर तले फिल्में बनाई थीं, लेकिन राज ने अब एक और प्रोडक्शन कंपनी खोलकर भाई और भतीजे को उस पर फोकस करने को कहा। हालांकि सारी क्रिएटिव कमान अपने पास ही रखी। नए बैनर खोसला इंटरप्राइजेस के तहत सबसे पहले मेरा गांव मेरा देश बनाने का फैसला किया, जिसे तीनों ही को प्रोड्यूस कर रहे थे। इसके लिए धर्मेंद्र और विनोद खन्ना को लीड रोल में लिया गया, जबकि दूसरी फिल्म जो हॉलीवुड क्लासिक द अपार्टमेंट पर आधारित थी, उसके लिए यंग, एनर्जेटिक और बोल्ड चेहरे तलाशे जा रहे थे। उन दिनों राज खोसला का ऑफिस महबूब स्टूडियो में हुआ करता था, जहां उनसे मिलने वालों की लाइन लगी रहती। इनमें ज्यादातर फिल्मों में काम की तलाश में आते। राज खोसला की बायोग्राफी में लिखा है कि अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी नाम के युवा कलाकार भी उनसे रोल के सिलसिले में मिलने आए। जया पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से थी और वहीं से निकला एक और लड़का उनसे मिलने वालों की कतार में था। नाम था शत्रुघ्न सिन्हा। कहते हैं कि चूंकि फिल्म हॉलीवुड प्लॉट को लेकर चल रही थी और देसी दर्शकों के लिहाज से थोड़ी बोल्ड लग रही थी, ऐसे में जया पर तो बात नहीं बनी, लेकिन अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट कर लिया गया। हालांकि इन दोनों को ये जानकर दुख हुआ कि राज खोसला इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि राज ने खुद को मेरा गांव मेरा देश के निर्देशन में झोंक रखा था और उनकी सलाह पर ही नई फिल्म का निर्देशन मुकुल दत्त को दे दिया गया। फिल्म का नाम था रास्ते का पत्थर। एक फिल्मी ट्रिविया में लिखा है कि पहले कई एक्टर्स ने फिल्म की कहानी जानने के बाद इसे छोड़ दिया था, जबकि अमिताभ और शत्रुघ्न, जो एक तरह से नए थे और एक एक रोल के मोहताज भी, उन्होंने अपनी गरज के अलावा इसलिए भी झटपट ये फिल्म साइन कर दी कि जिस नाम के साथ खोसला लगा हो उसका हिट होना तय माना जा रहा था। बाद में पता चला कि बड़े साहब ने तो इस फिल्म का सारा दारोमदार भतीजे बोलू खोसला पर छोड़ दिया है, जबकि खुद बोलू खोसला भी मेरा गांव मेरा देश के काम से भी फ्री नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में डायरेक्टर मुकुल दत्त ही सब कुछ देख रहे थे। साल 1971 में रिलीज हुई मेरा गांव मेरा देश ने तो बॉक्स ऑफिस पर कहर ढा दिया और खुद राज खोसला विनोद खन्ना के काम से इतने इम्प्रेस हुए कि आगे चलकर उन्हें लेकर कई फिल्में बनाई। लेकिन वो अमिताभ बच्चन को सिवाय इस बात के कि वो हरिवंश राय बच्चन नाम के कवि के बेटे हैं न तो जानते थे और न ही तब तक भाव दिया। और जब साल 1972 में अमिताभ को आनंद फिल्म के लिए पहली बार सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर मिला, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि ये लड़का तो वाकई टैलेंटेड है। और कहते हैं कि उन्होंने अपने घर में आयोजित एक पार्टी में अमिताभ और उनके पिता को आमंत्रित किया था। लेकिन तब तक रास्ते का पत्थर फिल्म का काम भी लगभग पूरा हो चला था और खोसला उम्मीद कर रहे थे कि फिल्म अपने ऑफ बीट प्लॉट के चलते अलग पहचान बनाएगी। जब खोसला इंटरप्राइजेस के बैनर तले ही आई मेरा गांव मेरा देश ब्लॉकबस्टर हो गई, तो इस फिल्म पर भी फाइनेंसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की नजर गई। लेकिन तब तक शायद इस फिल्म की किस्मत रीलों में कैद हो चुकी थी। फिल्म का प्लॉट बहुत हद तक द अपार्टमेंट से मिलता जुलता था। एक ऑफिस के कुछ बड़े साहब लोग एक स्टाफ को आवंटित फ्लैट का इस्तेमाल अपनी दफ्तर की माशुकाओं या अंतरंग मित्रों संग रंगरेलियां मनाने के लिए करते हैं। अमिताभ बच्चन जयशंकर नाम के उस स्टाफ की भूमिका में है जिसके फ्लैट में ये सब कुछ होता है, लेकिन वो बॉस के दबाव या लालच में सब कुछ देखने, सहने या होने देने के लिए मजबूर है। अब ये रोल कहीं से भी हीरोइक तो नहीं लगता, बल्कि ये तब तक पर्दे पर आए अमिताभ का सबसे लचर कैरेक्टर पेश करता है। वो जिस लड़की से प्यार करता है उसे भी अपने बॉस से मिलाता है और इसी दफ्तर में काम दिला देता है। लेकिन लड़की कंपनी के बॉस चौधरी के जाल में फंस जाती है और वो जय के फ्लैट में ही उसी की प्रेमिका को अपनी हवस का शिकार बनाता है। खोसला फिल्म्स बेशक वुमन सेंट्रिक फिल्मों के लिए जानी जाती है, लेकिन वहां भी उनमें नैतिक बल होता है। ये हीरोइन कम से कम भारतीय परिवेश में एक्सेप्टेबल नहीं थी, जो हीरो के पीठ पीछे जाने अनजाने एक पैरेलल रिश्ता रखती है, इस लालच में कि बॉस उससे शादी कर लेगा।
जय के समानांतर ही उसके दोस्त अरुण ठाकुर यानी शत्रुघ्न सिन्हा और उसकी पत्नी तनु यानी लक्ष्मी छाया का किरदार भी है। जय के उलट अरुण थोड़ा कड़क स्वभाव का और आदर्शवादी है। उसे झूठ फरेब से नफरत है, लेकिन उसकी पत्नी कमाई के लिए नृत्य करते करते इसी फरेब और अनैतिकता के जाल में फंसती चली जाती है। प्लॉट और किरदार इतने बोल्ड तो ए सर्टिफिकेट मिलना ही था। फिल्म न तो सेलेक्टिव ऑडियंस ही खींच पाई और ना ही ओवरऑल दर्शकों को ये रास आई, बुरी तरह फ्लॉप हुई। अब खोसला ब्रदर्स को फिल्म की तमाम खामियों में ये नौसिखिए एक्टर भी नजर आए, जिनमें तब कोई ऑडियंस अपील नहीं थी। चूंकि मेरा गांव मेरा देश अब भी देश के कई शहरों में गोल्डन जुबली की ओर थी और खूब पैसे कूट रही थी, ऐसे में तीनों ही को प्रोड्यूसर राज, लेखराज और बोलू खोसला को इस फिल्म के फ्लॉप होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क तब पड़ा जब मेरा गांव मेरा देश की ही थीम पर सिप्पियों ने शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना डाली और उससे पहले जंजीर और दीवार ने जो किया सो अलग। अब राज खोसला जो देवानंद के बाद विनोद खन्ना को अपना लकी स्टार मान बैठे थे, साल 1976 में अमिताभ को डायरेक्ट करने के मकसद से एक स्क्रिप्ट लेकर आए, लेकिन तब अमिताभ की डायरी में अगले 2-3 साल की डेट्स ब्लॉक हो चुकी थी। लेकिन खोसला की आंखें तब चौंधियां गई जब साल 1978 में उनकी सुपरहिट फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की रिलीज हुई, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर ऐसे अंधड़ में फंस गई जिसका नाम था अमिताभ बच्चन। अमिताभ ने लगातार 4 सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर पूरा साल अपने नाम कर लिया था। मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ और विनोद खन्ना की जोड़ी देखकर राज खोसला ने अमिताभ के सामने फिर एक स्क्रिप्ट रखी और उन्होंने इस बार मान लिया। हालांकि खन्ना ने अचानक फिल्मों से दूरी बना ली, ऐसे में उनकी जगह शत्रुघ्न सिन्हा को लिया गया। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। फिल्म हिट हुई और कहते हैं कि इसमें खोसला के डायरेक्शन से ज्यादा अमिताभ के स्टारडम का योगदान था। लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा। और इसके बाद तो न खोसला को अमिताभ हासिल हुए और ना ही कोई हिट फिल्म नसीब हुई। लगातार 6 फ्लॉप फिल्में देने के बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया, लेकिन एक मलाल वो लेकर गए कि काश अपने पीक पर अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट किया होता। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। सोने देते ने इस साले और सपनों के आशीर्वाद देते हैं। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया।